हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है, पार्ट 2 है, पॉलिटेक्निक 4 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, ये पहला चैप्टर मेरा क्या है, बेसिक ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में पार्ट 1 में सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था, इसके प्रकार बताया था। ठीक है, इसके बाद एक ग्राफ है हमारा, ठीक है, जैसे कोयले का उत्पादन कम ज़्यादा होना, इसके ऊपर जीवाश्म ईंधन के ऊपर एक ग्राफ है। ठीक है, उस ग्राफ को हम इस चैप्टर के सबसे अंत में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और मेरा आज टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, भूखंडलीय उष्मीकरण। ठीक है, ये हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये जानेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कोई मेरी पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। ठीक है, हमारी पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। ठीक है, पृथ्वी के ताप का अधिक होना, ठीक है, पृथ्वी के ताप का अधिक होना, ज़्यादा पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, मेरी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, ये पूरा पहले से पृथ्वी हमारा जो है, वनों की कटाई भी होती जा रही है। ठीक है, और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, पहले की अपेक्षा पृथ्वी जो बहुत अधिक गर्म होती जा रही है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सटीक से समझिए कि पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना, अधिक गर्म होना, ठीक है, ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यही होता है। ठीक, अब ये हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर जब पृथ्वी का जो सतह का गर्म होना हो गया है, तो ये क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जो पर्यावरण के जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये हम दोस्तों जानते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका इफेक्ट ये है कि मनुष्यों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दोस्तों, मनुष्य को, जीव जंतु को सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, और कैंसर होता है। ठीक है, बर्फ, सबसे बड़ी बात बर्फ का पिघलना। ठीक है, जो बर्फ होता है वो गर्मी की वजह से पिघल जाता है, ठंडी की वजह से गर्म हो जाता है। तो हमारे जो पर्वत हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ठीक, तो जब पृथ्वी की सतह ऑटोमेटिक गर्म होती जा रही है, तो बर्फ़ तो पिघलेगा भाई। तो बर्फ़ का पिघलना, अगर जो बर्फ़ हमारा पिघल जाए तो पृथ्वी पे बाढ़ ये सब आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, बर्फ़ का पिघलना। और जो नदी का है, नदियों का जल स्तर बढ़ना। ठीक है, क्योंकि जब बर्फ़ हमारा, मान लिया ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ से बर्फ़ पिघल रहेगा जब, तो पानी अधिक मात्रा में आएगा नदियों में, जिससे यहाँ पे शहर रहेंगे। और जब नदियों का जल स्तर बढ़ता जाएगा तो ये शहर हमारे जो पानी की चपेट में आने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये इसकी चपेट में आने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और जल स्तर का ज़्यादा होना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, नदियों का जल स्तर ज़्यादा होना, और जो भूखंडलीय जल है उसका कम होना। ठीक है,
इतना नोट करिएगा दोस्तों। ठीक है, भूखंडलीय जल का कम होना। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जब हमारे घरों में नल की गड़ाई होती है तो उससे पानी निकलता है। ठीक है, जब भूजल स्तर नीचे हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी पानी को निकालने में पृथ्वी से। ठीक है, ये सारी दिक्कतें आती हैं इसके कारण से। और जो हमारे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े जीव जंतु, ये धीरे धीरे असंतुलित अवस्था में आने के लिए ये हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही होता है, सटीक आंसर यही होता है कि पृथ्वी के स्तर का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना, बस यही है। इसके इफेक्ट मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, और मेन बात और है, ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ कैसे। ठीक है, पहली बात तो वैसे ही आज का पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है धुआं की वजह से। ठीक है, और धुआं की वजह से हो रहा है गड़बड़, गंदगी, सारी चीज़ें, नदियों की गंदगी। ठीक है, वैसे पर्यावरण का स्तर खराब होता जा रहा है। इसकी वजह से मीथेन दोगुना हो गया है। जो मीथेन है, मीथेन गैस दोगुना हो गया है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में दोगुनी हो गई है, 30% बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, हमारे शरीर को बहुत हानिकारक पहुंचाएगा, इसलिए अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस फैला है ये हम जानते हैं। ये तो ठीक है, आदमी मर चुके हैं, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं मरीज, लेकिन इसका एक अलग फ़ायदा है। जब फैक्ट्री बंद है, ठीक है, गाड़ियाँ सारी बंद हैं, जो उसका धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों की जो गंदगी होते हैं वो सारी इसमें जाती थी, नदियों में, दूषित होता था जल, पर्यावरण दूषित होता था। 1 महीने के लिए लॉकडाउन हट गया दोस्तों, तो जो धुआं है ये सब पर्यावरण को थोड़ा थोड़ा स्वच्छ बना रहा है, जो जल है उसको भी स्वच्छ बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है, कुछ हमारे पर्यावरण का भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो भूखंडलीय जल का कम होना ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे हुआ, एक मेरी टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो हम जानेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले हम ये जान लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट तो है ही है, ये मेरी टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैसें क्या क्या होती हैं। ठीक है, ओजोन हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये जो हमारी है ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, ये कुछ मायने में मेरा फ़ायदा करती है, कुछ मायने में नुकसान करती हैं। फ़ायदा पहले देखते हैं। जो सूर्य की किरणों से जो पैराबैंगनी किरणें आती हैं, पैराबैंगनी किरणें जो हमारे त्वचा पे यदि पड़ जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, तो ये पैराबैंगनी किरणों को वहाँ से रोकती है। ठीक है, पैराबैंगनी किरणों को रोक लेती हैं, फिर ये सूर्य की किरणें यहाँ आती हैं, पैराबैंगनी किरणें ओजोन पे ही रुक जाती हैं। अब इसका नुकसान देखिए कैसे होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे क्या प्रभाव डालता है, हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे।
ये हमारा सूरज है, सन है, ठीक। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा ठीक है, ये पृथ्वी है। यहाँ से सूर्य की किरणें जा रही हैं, ठीक है। इस सूर्य की किरणें जा रही हैं, ठीक। ये पृथ्वी है। ये क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है, लेयर है, परत है एक हमारा। कौन सा परत है? जो ये ओजोन का परत है, मीथेन, ये ओजोन परत है, लेयर है, ठीक है। जब हमारा सूर्य की किरणें यहाँ से प्रकाश आती हैं, पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो यहाँ बैगनी किरणें यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस जाती हैं। तो ये वापस आई, लेकिन ये जो है वापस नहीं जा पाती है, ठीक है। ये जो है ये वापस नहीं जा पाती हैं, जो ये किरणें होती हैं। जो सूर्य से यहाँ से प्रकाश आया, लेकिन रिफ्लेक्ट हुआ, वापस जाना चाहा, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण ये जो प्रकाश है ये वापस नहीं जा पाता है। इसलिए पृथ्वी हमारी हीट होती जा रही है, ठीक है। जब ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो ये वापस नहीं जा पाता है, ठीक है। अगर ये वापस चला जाए तो पृथ्वी हमारी जितना उसका तापमान है वो निश्चित साम्यावस्था में ही रहे। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये बाहर नहीं जा पाती हैं तो क्या होता है? पृथ्वी गर्म हो जाती है। ये इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस हैं ये सारी, ये जो गैस हैं ये ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये लेयर है ओजोन का, ठीक है। तो ये पृथ्वी से आया किरण, तो ये वापस नहीं जा पाया, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। तो ये फिगर के माध्यम से हमने समझ लिया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 3 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।